नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। फरवरी 2020 आखिरी हफ्ते में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़क गया था। इस दंगे में कई लोगों की जान चली गई थी, कई जिंदगियां तबाह हो गई थीं। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद, उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस का कहना है कि ताहिर हुसैन ने ये मान लिया है कि दंगे में लोगों को भड़काने में उसका हाथ था। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के आधार पर ताहिर का कबूलनामा जारी किया है। मीडिया में आए कबूलनामे के मुताबिक ताहिर हुसैन ने पुलिस को बताया, आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव जीतने के बाद मैंने कौम की ओर ध्यान दिया। 2014 में बीजेपी की सरकार में आने के बाद मुसलमानों की भारत में अच्छी स्थिति नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं राजनीति में आ चुका हूं, अपनी पोजीशन और पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए कर सकता हूं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में ताहिर हुसैन ने बताया, सीईए कानून बनने के बाद अमरोहा का रहने वाला खालिद सैफी मेरे पास आया। मैं उसे पहले से जानता था। उसने बताया कि उसका एक जानकार उमर खालिद, जो जेएनयू का स्टूडेंट है, वो अपनी कौम के लिए जान लेने और देने की बात करता है। खालिद सैफी ने उमर से मिलने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मैं और खालिद सैफी 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद से पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में मिले थे। हमने प्लान बनाया कि हम दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये सरकार हिल जाएगी। योजना में हम सबको मिलकर अपने टास्क पूरे करने थे। खालिद सैफी को लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारना था। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने पूछताछ में बताया, मुझे खालिद सैफी ने कहा कि तुम्हारा मकान इलाके में सबसे ऊंचा और छत भी काफी बड़ी है, समय आने पर इसका तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मुझे यह भी टास्क दिया गया कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा कांच की बोतलें, पेट्रोल, तेजाब और पत्थर इकट्ठे कर सकता हूं करूं। धीरे धीरे मैं करता रहूं ताकि जरूरत के समय काम आए। साजिश के तहत खालिद सैफी ने अपने जानकारों की मदद से जगह जगह भीड़ जुटाकर धरनों पर कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। अपनी जानकार इशरत जहां के साथ मिलकर खुरेजी में धरना शुरू कराया। 4 फरवरी को अबुल फजल इनक्लेव में दंगा फसाद की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। तय हुआ कि आने वाले समय में धरना पर बैठे लोगों को सड़कों पर उतारकर चक्का जाम कराया जाएगा। पुलिस या कोई हिंदू उस भीड़ को हटाएगा तो मुस्लिम लोगों को धर्म के नाम पर भड़का देंगे और दंगे शुरू करवाएंगे। खालिद सैफी ने बताया कि कुछ दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आ रहे हैं। हम दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार घुटनों पर आ जाए और सीए कानून वापस लेने पर मजबूर हो जाए। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने पूछताछ में बताया, खालिद सैफी ने पूछा था कि तैयारी कैसी चल रही है। मैंने खालिद को बताया कि मैंने अपनी रोड पर आने जाने वाले कबाड़ियों से शराब की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीदकर अपने घर पर जमा करनी शुरू कर दी हैं। आसपास की गलियों से और कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर वगैरह सफाई कराने के बहाने उठवाकर अपने घर में जमा करा रहा हूं। अपनी चारों गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवा ले आऊंगा और जरूरत के समय उन बोतलों में पेट्रोल भरकर बम की तरह इस्तेमाल करेंगे। पत्थर मेरी छत पर से फैक्ट्री में काम करने वाले लड़कों की मदद से दंगों के समय फेंकवाएंगे और हिंदुओं का काम तमाम कर देंगे। 17 फरवरी को उमर खालिद ने ट्रंप की यात्रा के दौरान सीए के खिलाफ लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी। इसके बारे में मुझे खालिद सैफी ने बताया था और मुझसे भी अपनी तैयारियां तेज करने को कहा था, तेजाब का इंतजाम करने को कहा था। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने पूछताछ में बताया, 24 फरवरी को योजना के मुताबिक हमने कई लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे पत्थर, पेट्रोल, बम और एसिड बोतल फेंकना है। मैंने अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। 24 फरवरी 2020 को दोपहर करीब 1:30 बजे हमने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मैंने जानबूझकर अपने घर के बाहर और छत पर लगे सीसीटीवी के तार कटवा दिए ताकि सबूत न रहे। अब तक आपने जो कुछ भी सुना वो पुलिस का दावा है। पुलिस कह रही है कि ताहिर हुसैन ने पूछताछ में ये सारी बातें बताई हैं। वहीं ताहिर के वकील का कहना है कि ताहिर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बीबीसी से बातचीत में ताहिर हुसैन के वकील जावेद अली ने कहा, पुलिस अपने हिसाब से सही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों के संबंध में ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है। वास्तविकता तो ये है कि वो खुद एक पीड़ित हैं और उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसे समय में जबकि उसे दोषी करार नहीं दिया गया, अगर वो पुलिस के सामने इस तरह का कोई भी कन्फेशन करता है तो वह मान्य नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के बयान किसी को भी दोषी साबित नहीं करते। वहीं क्रिमिनल लॉयर मनमोहन सिंह का कहना है कि पुलिस के सामने किए गए कन्फेशन का कानूनी रूप से कोई खास महत्व नहीं है। पुलिस कस्टडी में लिया गया बयान अदालत में मान्य नहीं है। इस तरह के बयान के बाद साइन करने की भी जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा, सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता
की धारा 161 के तहत ताहिर हुसैन का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। इसका साक्ष्य के तौर पर कोई महत्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुका है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान ही मान्य है। वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस को दिया गया ताहिर का बयान मीडिया तक कैसे पहुंच गया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। अंकित का शव 26 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांद बाग इलाके में मिला था। ताहिर दिल्ली में हुए दंगे के 10 मुख्य आरोपियों में शामिल है, जो खालिद सैफी के साथ इस समय जेल में है। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।